इस समय मेरे साथ है कमल जी। और आप जानते ही हैं कि ईशा और अभिषेक दोनों के साथ इन्होंने काम किया है। ईशा की ऑन स्क्रीन मदर बनी थी हैं। और कल जिस तरीके से करण जौहर ने ईशा के बारे में बातें की, कल कहीं बहुत सारे खुलासे हुए वीकेंड का वार में कमल जी। तो आप इस जी। पर क्या कहेंगी कि क्या ईशा को इतनी फटकार पड़ना सही था? हाँ, बिल्कुल। अब जरूरत आ पड़ी थी कि जितना वो बोलती जा रही थी एक के बाद झूठ, उनके ऊपर शायद अब टाइम आ गया था कि उन सबको नकारा जाए, उसकी सच्चाई सामने लाई जाए कि सच क्या है, झूठ क्या है, उसका खुलासा होना चाहिए था। क्योंकि हम लोग बहुत लास्ट में आ चुके हैं अब, तो अब नहीं तो हम्म। कब। तो हम्म। ये होना बहुत जरूरी था। कुछ सवाल भी करण जौहर करते हुए नजर आए ईशा से, जी। जो वो सोच समझ कर जवाब दे रही थी, जिसको लेकर बाद में समर्थ ने बोला कि तू इतना हमेशा श्योर थी कि काउंट डाउन पे मुझे उसने स्लैप किया था, थप्पड़ मारा था, तो इतना सोचने की जरूरत उस समय क्यों थी? तूने तुरंत हाँ क्यों नहीं बोला? क्योंकि जो सच होता है ना, उसको मैनिपुलेट नहीं करना पड़ता। हम्म। सच जो मैंने बाहर बोला था, अब मेरी अभिषेक से तो कोई बात नहीं हुई। अभिषेक ने एज इट इज वर्ड टू वर्ड वही बात बोली। अब हम दोनों की तो बात नहीं हो पा रही, मैंने या उसको कुछ सिखाया हो हम्म। या उसने मुझे कुछ बोला हो। जो चीज मैंने बोली थी वही सेम फ्रेम में अभिषेक ने बोली। और जो झूठ होता है ना, वो एक बार बोलने के बाद दूसरी बार सोचना पड़ता है कि अच्छा मैंने तब क्या बोला था। हाँ। सच को सोचना नहीं पड़ता, सच हमेशा हम्म। सच रहता है। उसको हम एज इट इज हम्म। बोल देते हैं। तो इसलिए हम्म। शायद उसको सोचना पड़ रहा हो कि क्या बोला था, कैसे बोला था। मैं तो पहले दिन से चिल्ला चिल्ला के हर इंटरव्यू में ये चीज बोल रही हूँ कि न्यू ईयर पार्टी में मैं साथ थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा हम्म। कुछ हम्म। भी नहीं हुआ। तो हम्म। फिर भी अगर वही चीज बार बार आ रही थी तो कल उसका खुलासा हो गया। तो हुआ क्या था एग्जैक्टली फिर कमल जी? कुछ तो हुआ था। एग्जैक्टली कुछ, हाँ, थोड़ी बहुत नोकझोंक हुई थी। आ, उस टाइम पे भी जब नोकझोंक हुई थी, इनफैक्ट ईशा की मम्मी ऊपर पार्टी कर रही थी। जैसे इनके बीच में थोड़ी सी नोकझोंक हुई थी, मैं दोनों के साथ नीचे आ गई थी। अच्छा। दोनों के साथ पूरा टाइम मैं इनके साथ नीचे थी, दोनों को समझाया बुझाया, ऊपर आ गए। और काउंटडाउन के टाइम पे अभिषेक अपनी मम्मी को हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहा था। हाँ। हाँ, उस टाइम पे वो अपनी मॉम से बात कर रहा था और उनको हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहा था। और नोकझोंक हुई थी, मैं उसमें डिनाई नहीं करती, थोड़ा सा हुई थी कुछ चीजें जो अभिषेक को नहीं पसंद आ रही थी। वो वोकल है, वो बोल देता है। तो उस चीज को लेके और मैं इमीडिएट साथ में गई। जब ये लोग नीचे उतरे, पार्टी हम ऊपर कर रहे थे, नीचे उतरे, मैं साथ में गई। मैं इन दोनों को समझा बुझा के ऊपर ले आई। इससे ज्यादा कुछ नहीं था। फिर हम लोग सब साथ में पार्टी में से बाहर निकले। तो अगले ये दिन हुआ। सेट पर जो उसके चेहरे पे निशान था, वो क्यों था फिर? ये तो बात है कि अगले दिन चेहरे पे निशान था, ये बात तो अभिषेक ने भी बोली। हाँ, वो जो ईशा ने मुझे बताया, मैंने आज तक किसी इंटरव्यू में ये चीज नहीं बोली क्योंकि वो बहुत पर्सनल मैटर था उसका। ये बात ईशा ने खुद मुझे बताई है कि कल जो हुआ उस चीज को लेके मेरी मम्मी ने मुझे मारा और मेरा दरवाजे के हैंडल पे सर मुंह लगा और ये निशान है मुझे ओ। कल की। और ये उस टाइम पे सिर्फ मैं नहीं थी, मेरे साथ और भी मेरे को आर्टिस्ट उस रूम में थे, जिन्होंने सबने ये बात सुनी। ये ओके। ईशा की खुद की वर्डिंग है कि उसकी मम ने उसे मारा था, ना कि अभिषेक ने। ओके। ओके। जिस तरीके हम्म। से कल करण ने बातें की, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों डाउट हो रहा था कि करण के पास कुछ ऐसे सबूत है कि अगर यहाँ पे ईशा कुछ भी गलत बोलती तो वो पेश करने के लिए तैयार था कि क्या हुआ बिल्कुल। था उस दिन। तो आपको लगता है कि कुछ टीम से या कहीं से उन्होंने इन चीजों को पता किया था, क्रिएटिव टीम्स ने? बिल्कुल पता किया होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, अगर जहां पे ये सारा इंसिडेंट हुआ होगा वो लोग वहां भी पहुंच के सारी फुटेज निकलवा सकते हैं। कौन सी बड़ी बात है, आजकल तो बहुत ईजी है सब चीजें। आजकल हम्म। सही गलत को प्रूफ करना कोई बड़ी चीज नहीं है। जब आप सही हम्म। हो ना, तो सांच को आंच नहीं होती, तब आप डरते नहीं हो। अगर इतनी हाँ। बड़ी सेलिब्रिटी आपके उसमें आई है तो कहीं किसी फुटेज में कुछ तो मिला होगा। और मैं तो हम्म। चश्मदीद हूं, मैं तो, मेरे सामने चीजें हुई हैं। मैं कैसे तो इस चीज आपसे को मान कभी लूं कि किसी ने तुम्हें। कांटेक्ट करके क्रिएटिव टीम ने जानने की कोशिश की कि कुछ हुआ था, आप जानती है कुछ? इनफैक्ट मुझे बिग बॉस में बुलाया गया था। ओह। हाँ, रियली? मुझे मुझे लास्ट वीक बिग बॉस में बुलाया गया था। और जिस दिन शूट होना था उसे एक घंटे पहले उन्होंने बोला कि कुछ क्रिएटिव डेवलपमेंट की वजह से आपका शूट कैंसिल होता है। तो उन्होंने मुझे बकायदा उन्होंने इनवाइट किया था, मुझे बुलाया था कि आप आइए और बोलिए, क्या आप बोल पाएंगे। मैंने बोला बिल्कुल, जब सच है तो मैं क्यों नहीं बोलूंगी, मैं बिल्कुल बोलूंगी।
उन्होंने जो मुझसे पूछा मैंने उनका हर चीज का जवाब इनको बिल्कुल जो एज इट इज था वो दिया कि ये चीजें हुई हैं, ऐसे ऐसे हुई हैं, इसमें कोई गलत नहीं है कि अभिषेक ने मारा। बिल्कुल नहीं मारा, ओ। बिल्कुल भी नहीं मारा। जो पहले एपिसोड से इतना बड़ा फोटो सामने आ रही है ये, आज हिना मैं कहीं गिर जाऊं, मुझे चोट लग हाँ। जाए और मैं कल को बोल दूं कि मेरे पास प्रूफ है मुझे उसने मारा, चोट का प्रूफ है, मारने का प्रूफ है, हम्म। ये चीज हो जाती है। आपके ट्रू। पास मारने का प्रूफ है कि आपने जब ने उस फोटो में मैं यहाँ पे मेकअप करके भी दिखा दूं कि देखो ये तब की फोटो है, तब की फोटो है, ये मुझे मारा गया। प्रूफ क्या है आपके पास? प्रूफ मैं हूं, हम्म। मैं सामने थी। इन दोनों की लड़ाई के ड्यूरिंग जो भी बहस थी, लड़ाई भी नहीं थी, एक बहस थी कि ईशा ये मत कर, नहीं अच्छा लगता, सबसे मिलती है ये, वो मतलब जो भी था हाँ, वोटेवर, खुद उसको बारे में मैं ईशा ने इस खुलासा नहीं करना इंसिडेंट का चाहती। जिक्र किया है कि वो वहां जो लोग थे, मिल रही थी, मैनेजर भी था, सबसे हम्म। मिल रही थी, तो अभिषेक को लग रहा था कि हर कोई तेरा फ्रेंड है, इतने फ्रेंड बनाएगी तो हर किसी से मिलेगी। कुछ ऐसा हाँ, इंसिडेंट उसने किया था ईशा ने। एग्जैक्टली वैसा ही था कि तू थोड़ी सी उसमें रहा कर कि हर कोई दोस्त नहीं होता है, लोग पीठ पीछे बातें करते हैं। और पंजाब बहुत अच्छा। छोटा शहर है ना, वो बॉम्बे जैसे एडवांस लोग नहीं है। वहां पे लोग बातें हम्म। बनाने में देर नहीं लगाते, तो सबको संभल के रहना पड़ता है। हर हर हाँ। जगह आपको सोच समझ के जाना पड़ता है, सोच समझ के कपड़े पहनने पड़ते हैं, सोच समझ के बिहेवियर करना पड़ता है। आज हम बॉम्बे में रहते हैं, वी आर वेरी लकी कि हम लोग बहुत आगे फॉरवर्ड उसमें हम्म। रहते हैं, पंजाब अभी इतना फॉरवर्ड नहीं है। तो ट्रू ट्रू जो ट्रू। पंजाब के लोग हैं उनको वो चीजें समझ में आती हैं। तो बस वही कंसर्न था, और बहुत छोटी नोकझोंक थी, थप्पड़ वप्पड़ हम्म। वाली बात टोटली झूठ है। तो कमल जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, तो जब आप, मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि आपने सारी चीजों को क्रिएटिव के सामने भी क्लियर किया, उन्होंने बतौर बिल्कुल। रिप्रेजेंटेटिव आपको बुलाया, चुना, चीजें जाननी जी। चाहिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। और तो क्या कुछ प्रूफ्स भी आपसे लिए गए, या सिर्फ इंसिडेंट जानना चाह रहे थे सभी? सी, अगर वो बोलते तो मैं जरूर देती, जो उस दिन की फोटोज वीडियोस मेरे पास थी, बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा तो मैंने नहीं दिए। तो उन्होंने अपने लेवल पे इस चीज को इन्वेस्टिगेट किया है। ओके ओके ओके। या कमल जी, एक चीज कल करण ने कही जो मुझे थोड़ा सा लगा कि शायद उन्हें ये बात नहीं करनी चाहिए थी, जहां उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि समर्थ भी जब आया तो वो तो अपने सारे स्क्रीनशॉट चैट देकर आया था, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि तुम तो यहाँ पे भी रिलेशन डिनाई कर गई। तो मतलब मुझे लगा कि ये ईशा के कैरेक्टर पर सवाल उठाना नहीं हुआ? देखो, करण ने क्या बोला मैं उस पे नहीं बोल सकती, बिकॉज ही इज ओके। अ पर्सनैलिटी। वो क्या बोलेंगे, वो अगर इस लेवल पे बोल रहे हैं तो बहुत कुछ अंदर भर के रखा होगा, तो ही उस लेवल पे बोलने के लिए हम्म। मजबूर हुए वो लोग। क्योंकि इतने टाइम से तो ईशा की प्रेस ही हो रही थी सब चीजों को लेके। तो बहुत कुछ उन्होंने देखा होगा, बहुत कुछ उन्होंने सुना होगा, बहुत कुछ समझा होगा, तभी वो इस लेवल पे बोलने पे मजबूर हुए। तो कहीं ना हम्म। कहीं अगर समर्थ को भी भरोसा कहीं ना कहीं नहीं होगा, तो ही वो प्रूफ्स और सब चीजें लेके आया। जाहिर हम्म। सी बात है उनको नहीं भरोसा होगा कि ईशा कल को मुकर जाएगी, जो कि हुआ। हाँ ईशा मुकर ही गई थी। हाँ हाँ तो हाँ। हम्म, ओके। तो पिछले एपिसोड में सलमान ने भी ये बोला था कि आज ये अभिषेक के बारे में बोल रही है, कल को ईशा समर्थ तुम्हारे बारे में भी बोल देगी। तो ये बार बार हर किसी को ऐसा क्यों लग रहा है कि ईशा जो है, आएगा आएगा वाला सिचुएशन जो बार बार बोलते रहते हैं? मुझे लगता है कि जब आप कुछ नहीं होके कुछ बनने की कोशिश करते हो ना, जैसे करण ने कल एक बहुत अच्छी लाइन बोली कि मासूम बनने की एक्टिंग करना और मासूम होना में फर्क होता है। फर्क होता है। तो हम्म। वो भी तो इतने दिनों से देख ही रहे हैं चीजें, और हाँ। बाहर भी सुन रहे हैं क्या चल रहा है। बाहर लोगों से क्रिएटिव टीम इतनी बड़ी है बिग बॉस की, ऐसे तो नहीं यस। वो चीजें अपना चैनल चला रहे और अपनी चीजें, वो भी 10 जगह 20 जगह 100 जगह से पता कर रहे होंगे चीजें कि क्या है क्या नहीं है। तो हम्म। कहीं ना कहीं तो पता चल ही जाता है कैरेक्टर, आप कैरेक्टर नहीं आई मीन कि आपकी पर्सनैलिटी पता चली जाती है, सामने आ ही जाती है। हाँ हाँ। एक चीज हम्म। देखी कमल जी आपने, जो ईशा के पापा है, उन्होंने ईशा को गलत चीजों के लिए कहीं सपोर्ट नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सर की दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। इनफैक्ट मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ, मेरी और ईशा की एक छोटी सी नोकझोंक हुई थी सेट पे। तो मैंने इसके फादर को जाके बोला था कि आपकी बेटी बहुत बदतमीज है, ये बहुत हम्म। बदतमीजी से बात करती है बड़ों से।
तो तभी उन्होंने मुझे बोला था कि नहीं, मैं उसको समझाऊंगा, आप अच्छा। इस चीज के लिए बिल्कुल चिंता मत करो, जो भी हुआ है उससे मैं बात करूंगा। और मुझे हमेशा लगता था कि ईशा के फादर इज द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट एनीथिंग। तो तभी मैंने इंतजार किया था। मेरा नेचर है, मैं ऐसे तू मैं नहीं लड़ सकती। वो ईशा बोल रही थी, हाँ। मैं चुपचाप सुन रही थी। मैंने बोला तुम बोल लो जितना बोलना है। दरवाजे पे खड़ी होकर मैं चेयर पे बैठी, मैं अपने हेडफोन लगा के आराम से बैठ के, क्योंकि मैं लेती ही नहीं हूँ। जब तक मैं लूंगी नहीं, तब तक यहाँ नहीं जाएगा, तब तक मैं रिएक्ट नहीं करूंगी। पर हम्म। मुझे बाकी लोगों ने बताया कि ये बोल रही थी, वो बोल रही थी। मैंने बोला इट्स ओके, बोल दिया ना उसने। मैंने उससे, ईशा से बात नहीं की, बहुत टाइम तक हमारी बातचीत नहीं हुई। इनफैक्ट जो हमारे प्रोड्यूसर थे, उन्होंने आके ईशा को बोला कि ईशा, यू आर रॉन्ग, यू शुड गो एंड से सॉरी टू सत्ती। She came and she said sorry, but somehow she was not feeling that time. That sorry she was not feeling. And I said कि okay. तो उसके बाद भी उसका बिहेवियर थोड़ा सा टूवर्ड्स मी ऐसा ही था। बट जब ईशा के फादर आए, मैंने ईशा के फादर से बात की कि शी वॉज सो रूड टूवर्ड्स मी एंड शी वॉज, हम्म। हर बिहेवियर वॉज नॉट राइट टूवर्ड्स मी। ईशा के फादर ने उसको समझाया कि this was wrong. Then Isha came हम्म। to me and said sorry. Then I felt को okay, she's saying sorry from दिल से now. It's okay. तो ओके। चीजें हमारे बीच में नॉर्मल हो गई। क्योंकि पापा ने, चाहे वो हम्म, अभिषेक को बुली करने वाली बात हो, अभिषेक की मम्मी से जो इसने माफी मांगी वो बात हो, या फिर अनुराग के बिल्कुल। फैंस वाली जो ऐश्वर्या को निकाला, इन सारी चीजों हाँ, से ऐसा लगा कि वो आयुषा को बिल्कुल सही चीजें गाइड करके गए, उन्होंने कहीं पर बिल्कुल भी उसकी बिल्कुल। गलती को छुपाया नहीं। नहीं नहीं, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी बेटी को समझाया है। और बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से उन्होंने हर हम्म। चीज को वो किया है। मेरी रिस्पेक्ट मतलब उनके लिए बढ़ गई है, सीरियसली। हाँ। एक चीज और लगी कि वो शायद समर के साथ ईशा को देखकर खुश नहीं है, तो आपने देखा जिस तरीके से। बिल्कुल, कोई फादर नहीं होगा, कोई हम्म। फादर नहीं होगा जो, क्यों अभिषेक से नॉट अपसेट नहीं इवन दिखे? की, सॉरी। वो अभिषेक से अपसेट नहीं दिखे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं बोल रही हूँ ना कि जो सब हो रहा था ना हिना, इतनी छोटी उम्र है उनकी बेटी और समर जो चीजें कर रहे थे, वो किसी फादर को प्राउड नहीं होगा। हम्म। उन्होंने बोला था कि बेटा आगे बढ़ना है, पर इज्जत के साथ, हाँ। इज्जत हाँ। गंवा के नहीं। तो हाँ। बहुत बड़ी बात है एक फादर के लिए अपनी बेटी को ये बात बोलना, बहुत बड़ी बात है। हम्म। तो उस चीज के लिए समझ से नाराज होना बनता था उनका। कोई भी फादर होता, वो नाराज ही होता। हम्म। आपको लगता है कि बाहर आने के बाद ईशा और समर्थ का मतलब रहेगा रिलेशन? क्योंकि यहाँ मुनावर ने भी घर के अंदर सवाल पूछे, हर कोई इसको लेके डाउटफुल है। आपको नहीं क्या रहेगा, लगता है, जो केमिस्ट्री आप नहीं देख रहेगा, रही हैं, नहीं रहेगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। समर्थ की ये तरफ से या ईशा की तरफ से? शायद दोनों की तरफ से। नहीं, तो उनके लिए तो शायद क्यों दोनों की तरफ नुकसान से। कर गया फिर? जितना मैं ईशा को जानती हूँ और जितना मैं समर्थ को भी थोड़ा बहुत जानती हूँ, मुझे नहीं लगता अब इनका आगे कोई फ्यूचर रहेगा आपस में, साथ में। ओके। हम्म। अभिषेक की मम्मी को लेकिन ईशा ने बहुत ग्रेसफुली माफी मांगी कि सॉरी आंटी, अगर आपको बुरा लगा है तो। वो मुझे लगा कि चलो बड़ों की उसने इज्जत रखी, और मम्मी ने बोला तो उसने सॉरी मांगी, हालांकि अपने पॉइंट रखने की कोशिश वो कर रही थी, लेकिन फिर भी आपको लगा कि हाँ उसने ग्रेसफुली हैंडल की सिचुएशन? हिना, उसके अलावा ऑप्शन नहीं था कोई। अच्छा। जब कोई सामने बैठ के आपको बोल दे कि ये झूठ है, कब हुआ था ये, हम्म। बताओ ये कब हुआ था, तो आपको लगता है कि उसके अलावा कोई ऑप्शन था? कि हम्म। सामने बोली हुई बात को डिनाई करने का ऑप्शन था? कि उसने उसने बोला था मेरे सामने मारा, मेरे सामने टीवी तोड़ा। तो जब बंदा आपसे पूछ ले कि बेटा कब तोड़ा, तो हम्म। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता एक्सेप्ट करने के अलावा कि हाँ। फिर उसने अभिषेक पे डालने की बातें कोशिश की कि अभिषेक ने मुझे वीडियो बोला था। अभिषेक ने, हाँ, अभिषेक हाँ। ने बोला होगा कि अच्छा पापा थप्पड़ मारने लगे हो, एक मिनट मम्मा रिकॉर्ड करना, मुझे ईशा को भेजना है। हम्म। वो वीडियो किसने बनाया था कि उसके पापा उसको थप्पड़ मारे और वो वीडियो बनवा रहा था? किससे बनवा रहा था? कॉमन सेंस वाली बातें हैं ये। बच्चों वाली बातें करोगे तो कैसे चलेगा? कॉमन सेंस वाली बातें हैं। कौन सा वीडियो हम्म। भेजा? हम्म। उसके पापा थप्पड़ मारे किसी को बोल के खड़ा करके कि हाँ मेरा वीडियो बनाओ, मुझे ईशा को भेजना है। हाँ, हम्म। नॉर्मली बात हो सकती है कि देख ईशा, तेरी वजह से मुझे, जैसे ईशा ने मुझे बोल दिया था कि अभिषेक की वजह से मुझे चांटा पड़ा, अभिषेक ने भी बोल दिया होगा तेरी वजह से मुझे डांटा। पर अभिषेक ने उस चीज का मुद्दा नहीं बनाया, हम्म। ईशा ने बनाया।
हम्म। ये बात होती आ, है। हम्म। अगर मैं बात करूं, आंटी आई थी, वो आपको याद कर रही थी हमारे इंटरव्यू में, बहुत तारीफ कर रही थी ये वो भी बात आपकी। हुई है उनसे। हाँ। और वो शायद उस दिन आप लोग सब मिले भी, मैं आंटी के कुछ इंटरव्यू सुन रही थी कि हाँ प्रियंका हाँ से मैं मिलने गई थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वहां हम सब मिले। तो हाँ, हम सब कैसा मिले। रहा एक ऐसा रीयूनियन जहां पर सब अभिषेक को, क्योंकि आप सभी अभिषेक को शुरू से सपोर्ट करते आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा और हमने उनको बहुत प्रेस किया कि आपने बहुत डिग्निफाइड तरीके से हर चीज की, बहुत ग्रेसफुली आपने सिचुएशन को देखा। और अभिषेक जब उनसे लिपट के रोया, मुझे लगा कि उसको लगा होगा, उसको एनर्जी मिली होगी आपसे। और जैसे वो इंटरव्यूज दे रही, क्योंकि वो बहुत शाय हैं, बहुत कम हम्म। बोलने वालों से बहुत शाय हैं, तो हमें थोड़ा था कि कैसे, बट उन्होंने बहुत ग्रेसफुली, बहुत अच्छे से हर चीज हैंडल की और बहुत अच्छे से सब कुछ संभाला उन्होंने। तो हम वही प्रेस कर रहे थे कि नाउ यू आर स्टार्स मॉम। ट्रू ट्रू, वो उस दिन भी बहुत खुश थी जब हम मिले। उन्हें ये रियलाइज तो हो गया है कि अभिषेक की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है और लोग उसे बहुत हाँ, प्यार कर रहे हैं। और वो हमेशा एक ही चीज बोलती है, मेरी ट्रॉफी आ चुकी है, मेरे बच्चे को इतना सब प्यार कर रहे हैं, मेरे बच्चे ने इतने दिल जीते हैं, कमल जी मेरी ट्रॉफी आ चुकी है। वो हमेशा यही बोलती हाँ। है कि मेरे बच्चे ने इतना हम्म। प्यार जीत लिया, मेरे लिए यही सबसे बड़ी जीत है। मैंने बोला नहीं, हमें ट्रॉफी भी चाहिए। हाँ ट्रू। हम्म। कमल जी, आपको लगता है कि जिस तरीके से अब ईशा को कल डांटा गया, वो भी 19 साल की लड़की है, हाँ वो भी अभी अगर मैं कहूँ तो इमेच्योर ही है। और आज मैं बिल्कुल। कुछ वीडियोस भी देख रही थी ट्विटर पे, जिसपे बोल रहे थे कि देखो अभिषेक अपने पैसों से मम्मी और ईशा को आईफोन वगैरह दिलाता था। तो आपको लगता है कि इस हद तक जाके ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए? सी, ये बहुत, अगर मैं इस चीजों के बारे में बोलने जाऊंगी ना तो फिर बहुत चीजें हैं बोलने के लिए ही ना। जब रिलेशनशिप में होते हैं लोग, करते हैं एक दूसरे के लिए। किया होगा, अभिषेक ने भी किया होगा, करता था, अभिषेक बहुत करता था। उसको अच्छा, बर्थडे पे करता गिफ्ट था ये दिए, सब? बहुत करता था, अभिषेक ने बहुत किया है। तो ये सब, इन चीजों को अभी गिनवाना अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है जब हम्म रिलेशनशिप में होते हो तो हर कोई अपने पार्टनर के लिए अच्छा सोच के ही करता है, तो अब हम इन चीजों को नहीं गिनवाए तो ज्यादा अच्छी बात है। बट जो ईशा ने उस चीज का मजाक उड़ाया ना, वो दिल हम्म। दुखता है हाँ। कि एक बंदा तुम्हारे लिए कितना करता रहा है और तब तुम इन चीजों का मजाक बना रही हो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। हम्म। वो तब दिल दुखता है, वो तकलीफ ओके। होती है। या वही, लेकिन ईशा भी छोटी है इस हद तक जाके, उसका भी जो कल जो करण ने किया, उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद कोई उडारिया से आगे आए सपोर्ट के लिए, क्योंकि अभिषेक के सपोर्ट के लिए हर कोई आगे आता है। तो आप क्या कहेंगे इस पर? सी, पापा ने एक इंटरव्यू में बोला भी कि जब प्रियंका अंदर थी हमने तो उनको बहुत सपोर्ट कर दिया था। प्रियंका को सपोर्ट उसके नेचर की वजह से मिला है ना। प्रियंका को हाँ। सपोर्ट, प्रियंका अंकित, तब भी देखो उडारिया से दो लोग अंदर थे, प्रियंका और अंकित यस। दोनों साथ में थे। हमने किसी एक को चूज नहीं किया था, हमारे लिए दोनों इक्वली थे, दोनों यस, इक्वल थे, प्रियंका मुझे और याद है तब अंकित। हमने भी इंटरव्यू किए थे, आप दोनों को बिल्कुल उतना ही प्यार बांट रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे लिए दोनों उतने ही प्यारे थे। Right. मैं थोड़ी सी प्रियंका के लिए बाइस्ड हो सकती हूँ कि प्रियंका के साथ थोड़ा सा ज्यादा कनेक्शन है, हाँ बट हाँ मेरे लिए अंकित भी उतना ही प्यारा है। तो हाँ। अगर उनको सपोर्ट किया तो वो उन्होंने कमाया है। हम्म ये चीजें कमानी पड़ती है ना। ये चीजें आप हम्म अर्न करते हो, रिश्ते आप अर्न करते हो, प्यार आप अर्न करते हो। हम्म। सक्सेसफुल हर कोई हो जाता है, पर रिश्ते हर कोई हाँ। नहीं कमा पाता। तो आपको लगता है कि वो अभिषेक ने कमाई, ईशा ने नहीं? बिल्कुल अभिषेक ने कमाए, 100% अभिषेक ने कमाए हैं रिश्ते। ओके, इसीलिए उसको इतना प्यार और सपोर्ट टीम पूरा करती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए उसको इतना प्यार, इतना सपोर्ट हम सबकी तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से। अब तो दुनिया प्यार कर रही है उसे। यस, अब तो फिनाले बहुत नजदीक है। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो तो दुनिया प्यार कर रही है उसे। सबकी हार्ट बीट्स बढ़ी हुई है कि कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, कौन हाँ जीतेगा। हाँ। मैं मानती हूँ आपका अभिषेक के लिए थोड़ा सा है, पर आपको फिर भी अभिषेक के अलावा और कौन सा ऐसा लगता है जो उसको स्ट्रॉन्ग कंपटीशन देगा? मनोवर। मुनावर ना? मुझे बहुत क्लियर विजन दिखता है कि सलमान के एक साइड मनव्वर है और एक साइड अभिषेक है। बस ये देखना कि हाथ किसका उठता है। हम्म। मैं बहुत मुझे भी क्लियर ये लग विजन रहा है। देखती हूँ अंकिता को नहीं देखती आप टॉप 2 में? टॉप 3 में देखती हूँ। टॉप 2 में नहीं?
नहीं, टॉप टू में नहीं, अब नहीं। अब बहुत चीजें ऐसी हो गई हैं। जब अंकिता इनफैक्ट आई थी, इनफैक्ट मैं मजाक की बात बताती हूँ, जब हम लोग अभिषेक के जाने से एक दिन पहले मिले थे, तो अभिषेक बोलता है सत्ती डॉन जीत के आऊंगा। मैं क्या, अंकिता है वहां पे। सो स्वीट। हाँ, आपने रियलिटी चेक तो दिया ही, देखो अंकिता है जिसकी फैन फॉलोइंग कितनी है, सही कह रही हैं मैंने आप। हाँ, मैं मुनव्वर को, मैंने वो लॉकअप वगैरह नहीं देखा था, तो मुनव्वर के बारे में मुझे इतना नहीं पता था। इनफैक्ट मैं मुनव्वर अच्छा। को यहीं से मुझे पता चला, मुनव्वर के बारे में और बहुत सारे लोगों के बारे में। बट मैंने इसको बोलता बोलता सत्ती डॉन जीत के आऊंगा, मैं क्या, हेलो, अंकिता है। हाँ, फिर। तो अब चीजें देखो आपके सामने है। ट्रू अब ट्रू तो ट्रू। जो है सामने है। हम्म। पता है, मैं एक चीज बार बार बोलती हूँ कि यहाँ पर जो है, अभिषेक को हीरो समर्थ और ईशा ने बना दिया। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, वो कुछ इस तो बातों अपनी पे। चीजों से बना, कुछ उसको बना दिया गया। हाँ, मतलब जो इसकी बिल्कुल स्ट्रैटेजी थी कि जो थी वो उल्टी पड़ गई, मुझे लगता है। उल्टी पड़ गई, बिल्कुल उल्टी पड़ गई। क्योंकि हाँ इन लोगों को लगा था कि हम ये सब करके, इनफैक्ट अभी भी चल रहा है। जैसे उस दिन सारे इसके पीछे पड़े, तूने लड़की को गाली दी, लड़की को गाली दी, तो ये अभी भी एक प्रोस्पेक्टिव सेट करने के उसमें है कि अभिषेक को कहीं ना कहीं डाउन किया जाए। बट उस दिन भी बात उल्टी पड़ गई। ईशा हाँ। की प्रॉपर लिपसिंग दिखी है, उसको गाली यस। जो उसने बोला है वो दिखा है। और उससे पहले एपिसोड्स में हम समर्थ को बोलते हुए देख चुके हैं हाँ। कि तब लड़की को गाली नहीं थी, तब ईशा क्यों हम्म वोकल नहीं हुई, वैसे तो तुम बड़े वोकल हो, तुम्हें सबका बड़ा तमाशा बनाना है। तब तुमने क्यों नहीं बोला कि समर्थ, हाउ डे यू, हम्म। हाउ डे यू, मतलब हाँ। यू आर शोइंग योर डबल स्टैंडर्ड्स। यस। पर कल ना समर्थ एक बात भी कह रहा था ईशा को कि वो जो तूने पोकिंग वाली बात की है वो बहुत उल्टी पड़ी है। और वो की ही सी ले गई थी। अच्छा, आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत कैलकुलेटिव मूव था, वो जो ऐसे ही नहीं करण ने बोला भी बोला करता। कि बाद में जब बोला जाए तो तुम बोल सको, करण ने भी शायद बात मेंशन किया, कि मैं गलत नहीं हूं यस, तो। यस, इट वाज रियली कैलकुलेटिव मोड था कि हाँ, अभी इसको वो कर दूं। एक्चुअली उसका वो कैलकुलेशन होगा कि अभी मैं ये बोल दूं तो सलमान का जो बैश होगा वो इस पे आएगा कि मैंने तो बोल दिया था कि भैया मैं साथ तो दे रही हूँ पर मैं नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ। बट वो सारा दिख जाता है, क्लैरिटी जो है वो हम्म। कितना छुपा लोगे, सच्चाई कितनी छुपा लोगे। मुझे लगता है अभी इस उसने हफ्ते अपने, कैप्टेंसी में भी उसने समर्थ को चूज ना करके अंकिता को किया। अगर समर्थ को करती तो उसको एक हफ्ते की और इम्यूनिटी मिलती थी। एग्जैक्टली। बट वो भी देखो उसने कितना कैलकुलेशन से बता दिया, जो कि उसने बोला था मुनव्वर समर्थ। ने कि तुम्हें उसको फेवर देना चाहिए, तो उसने बोला कि मुझे लगा मुझे फेवर बैक करना चाहिए। तो उसने बोला कब हाँ लगा तुम्हें, वो तो मैंने बोला था। हाँ हाँ। तो वही ट्रू जो ट्रू। हाँ, जो करण सर ने कल बोला कि आप क्या करते हो ना, आप देखते हो कि कौन मुझे नॉमिनेशंस में नहीं डालेगा, तो आप समर्थ नहीं डालेगा, अभिषेक नहीं डालेगा, किन लोगों को मुझे बना के रखना वो नहीं डालेंगे, दो तीन डाल भी देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो हम्म। वो बहुत प्लान था। कल की जिस तरीके से फटकार पड़ी है ईशा को, क्या आप उसको अब टॉप 5 में देखती हैं? देखो, जो भी है स्ट्रांग तो है वो, इसमें कंटेंट दिया है। कोई कंटेंट दिया है, स्ट्रांग है, वोकल है, बोलने पे आती है तो बहुत दबंग होके बोलती है। कुछ अगर गलतियां वो ना करती तो शी हम्म वॉज क्लियर टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5। हम्म। उसने उसने एक अपना खेल अच्छा करने की बजाय दूसरे को गिराने का जो वो सोचा ना, गलती सारी वहां करते। हाँ। वो अगर खुद स्ट्रांग होके खेलती ना और इन चीजों को डिनाई करती, तो मे बी उसकी एक अलग पर्सनैलिटी सामने आती, एक हम्म। डिग्निफाइड पर्सनैलिटी सामने आती, लोग उससे प्यार करते। ट्रू हमेशा ट्रू अगर आप किसी दूसरे को गिरा के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हो ना, तो वो हमेशा गलत होता है। ट्रू ट्रू वही ट्रू। वही वो गलत हो गई। हम्म। सही कह रही हैं आप। एक खबर ये भी आ रही है कमल जी कि ईशा को एकता की तरफ से कलर्स का बड़ा शो नागिन मिल रहा है। आई एम हेलो, एक्चुअली आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, इट्स लाइक अ र्यूमर ओनली। तो यस, यस। क्या ये बात सही है क्या? मतलब आप मुझे इंसाइडर भी, हैं शायद। हाँ, मुझे भी सुनने को मिली है ये बात कि ऐसा हुआ है।
बट अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ है ये बात। मतलब सुनने को ही मिली है, इनसाइड जैसे आप बोल रहे हो वैसे ही सुनने को मिली है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट हाँ ये रूमर्स तो हैं मार्केट में। कि उसको नागिन के लिए अप्रोच किया जाएगा। हाँ हाँ हाँ। अब ओके। कहाँ से आया है ये बात, कैसे आई है, आई एम नॉट श्योर, हाँ। बट सुनने को मिली है। ओके। कल अभिषेक खानजादी के नाम से उसकी आंखें और सब चमक रही थी। अपनी मम्मी से भी पूछ रहा था परसों के एपिसोड में। तो ऐसा नहीं हम्म। लग रहा अभिषेक सच में सीरियस होता जा रहा है? और मम्मी से इस बारे में बात हुई जब आप लोग सब पार्टी में मिले? नहीं नहीं, ऐसे वो भी बोल रही थी कि अभी तो आएगा तो 10-15 दिन तो मैं उसको बिल्कुल अपनी आंखों के सामने रखूंगी, उसको कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं कहा आपको मिलने का टाइम भी नहीं मिलेगा, वो इतना बिजी होगा। बोलते मैं तो बस 15-20 दिन उसको बस अपने हाथ का खाना खिलाऊंगी, अपने पास रखूंगी कि तू इतने दिन रह के आया है। तो बाकी देखो, उस घर में सोच अलग होती है, चीजें अलग होती हैं बाहर आके। बट हाँ आई एम श्योर कि ये और खानजादी बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं, ओके। इसमें कोई हाँ। डाउट नहीं है। मुझे भी खानजादी पसंद है, तो आई एम आई एम होपिंग दैट दे शुड बी गुड फ्रेंड। और अभिषेक के लेकर आप क्या देखती हैं? उनको भी अभी बहुत सारे तो ऑफर्स मुझे लगता है आने शुरू ही हो गए होंगे। मैं तो उसको बस बड़े पर्दे में देखना चाहती हूँ, उसका ड्रीम है। वो ड्रीम बस बाबा जी करे जल्दी से पूरा हो जाए, और वो जो चाहता है कि मैं बड़े पर्दे पे एकदम, वो उसका ड्रीम पूरा हो जाए बस। बाबा जी से यही अरदास है। हाँ, फिंगर क्रॉस। जाते जाते फिनाले में जाने का आपका कोई प्लान है या कुछ तैयारी या कुछ पता चला है? फिनाले में जाने का मेरी इनफैक्ट अभिषेक की मम्मी से, अभी संध्या जी से बात हो रही थी। हमारा प्लान तो था, बट मुझे लगता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से बहुत लोगों को नहीं अलाउड करेंगे। तो हाँ, शायद इस उसके बार मम्मी मैंने भी पापा को सुना है अलाउड करेंगे। कोविड हाँ हाँ हाँ। फिर से। तो शायद हम बाहर खड़े होकर उसका इंतजार करेंगे। सो आपको स्वीट, एक सो और मजे स्वीट। की आपको एक और मजे की बात बताती हूँ। जब हम लोग पिछली बार प्रियंका को लेने गए थे बाहर, मैं थी, हाँ हाँ। अभिषेक था और रश्मि थी, हम सब बाहर खड़े थे। तो तब मुझे बोलता है, अभिषेक बोलता है कि यार मैं कब बिग बॉस में आऊंगा। तो मैंने उसको बोला था ओह। बहुत जल्द। अरे वाह। पिछले साल की बात है, जब हम प्रियंका को लेने गए थे। हाँ, हम बाहर समझ खड़े थे गई और मैं। वेट कर रहे थे प्रियंका कब बाहर आएगी, क्योंकि तभी ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से उन्होंने बहुत लोगों को अलाउड नहीं किया था। हाँ इनफैक्ट हाँ हाँ। प्रियंका का ब्रदर भी हमारे साथ ही था बाहर, उसकी सिस्टर भी हमारे यस। साथ थी। हम्म। हाँ हाँ हाँ। तो बोलता मैं कब बिग बॉस में जाऊंगा, तो मैंने उसको बोला था बेटा बहुत जल्द। एंड सी देखो मैं आपकी जुबान पर सरस्वती बैठी होगी। देखो, और अभी हम उसको लेने जाने की प्लान कर रहे हैं। और कल क्या ये पता बात हो अगले रही थी कि साल ये दोनों पार्टी। मिलकर आपको लेने आए। देखो, हो सकता है, राइट? कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो हाँ, सकता राइट। है। ट्रू ट्रू ट्रू। चलिए, थैंक यू कमल जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। एंड इट्स ऑलवेज ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। हाँ। थैंक यू हिना, थैंक यू थैंक सो यू। मच। थैंक थैंक यू। यू। बाय। बाय।